देखिए रियल नंबर में सबसे पहले बात करेंगे कि एक्चुअली में रियल नंबर होता क्या है। ठीक है, रियल नंबर का मतलब हुआ कि रियल है ना। तो यहाँ पे जो रियल मतलब एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और सबसे पहले बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि रियल नंबर अभी तक जितना भी आप लोग नंबर देखें, सपोज करें 2/3, ठीक है, कुछ भी ले लो, सपोज करो कि √7 है ना, -√7, 22/7, ठीक है, पाई, ठीक है। तो जितना भी उठपटांग टाइप का नंबर सोचना आप सोच सकते हैं, ठीक है। सब आप पाएंगे क्या कि सारा क्या है, रियल नंबर ही है, ठीक है। उसको हम चेक करने का तरीका ही बताएंगे, ठीक है। आपके मन में अभी भी कुछ मतलब लग रहा है कोई नंबर ना, ठीक है, तो एक बार वीडियो पॉज करके आप थोड़ा सोच सकते हैं उसके बारे में, ठीक है। अब देखिए रियल नंबर में, ठीक है, एक चेक करने का हम तरीका आपको बता देते हैं। बहुत सिंपल सा तरीका है कि जो भी नंबर में आपको लगे ना, खास करके आपको लगेगा कि माइनस वाला क्या होगा, ठीक है, या कोई भी नंबर में कैसे हम चेक करेंगे, तो सीधा सा हिसाब है, ठीक है, उसको स्क्वायर कर दीजिए। आप जैसे सपोज कीजिए कि इसी को स्क्वायर करेंगे तो ये क्या नंबर देगा, पॉजिटिव देगा। इसको स्क्वायर करेंगे, ठीक है, 7 आएगा, वो भी पॉजिटिव। ये माइनस, तो ये क्या होगा, ये अपना माइनस का स्क्वायरिंग प्लस हो गया, और √7 का स्क्वायरिंग करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो ये भी क्या हो गया, पॉजिटिव दिया और पॉजिटिव दिया। इसको भी स्क्वायर करोगे पॉजिटिव, इसको भी स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव। सिंपल सा चेक करना है कि स्क्वायर करने पर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। तो कैसा नंबर आएगा, नॉन नेगेटिव आएगा, ठीक है। और नॉन नेगेटिव का मतलब क्या, नेगेटिव नहीं आना चाहिए। अगर नेगेटिव नहीं आ रहा है, ठीक है, तो 0 आएगा, नेगेटिव नहीं आना चाहिए, 0 चलेगा, और क्या चलेगा, और पॉजिटिव चलेगा। दैट मीन्स क्या, नॉन निगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। नॉन नेगेटिव का मतलब ही हो गया 0 भी चलेगा और पॉजिटिव भी चलेगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए कि अभी तक जिंदगी में जो भी नंबर आप देखें ना, ठीक है, कुछ लोग अगर 8th क्लास में पढ़ लिए होंगे थोड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में थोड़ा सा, तो वो लोग जानते होंगे। बाकी उसको अगर छोड़ दिया जाए, ठीक है, तो जितना भी नंबर अभी तक लाइफ में देखे सब समझिए कि रियल ही है, ठीक है। अब कुछ रियल नंबर्स नहीं हैं जो आप देख लो, ठीक है। रूट के अंदर माइनस अगर रहेगा, रूट के अंदर अगर माइनस रहेगा तो वो रियल नंबर नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या नंबर होगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ठीक है। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है इसके बारे में डिस्कशन अभी तो करना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसके लिए 11th में एक चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, अलग से आपको पढ़ना है, ठीक है। तो उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं करना है, ठीक है। रूट के अंदर नेगेटिव नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, रूट के अंदर -2। अब रूट के अंदर -2 है तो इसको क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। अगर चेक करना चाहेंगे तो आपको बताएं हम, रूट के अंदर -2 का मतलब क्या हो गया, ठीक है। इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या, उसका मतलब क्या, ये वैल्यू क्या आ रहा है, ठीक है। आप कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, ठीक है, कि a² का मतलब क्या होता है, ठीक है। a² का मतलब क्या, a × a। अब वो बोल रहे हैं मतलब खत्म, ये रूट a का स्क्वायरिंग क्या होगा, ठीक है, मतलब रूट खत्म हो गया, रूट a × रूट a, वैल्यू क्या आएगा, a आता है, मतलब अंदर में जो चीज है वो प्रकट हो जाता है, जो रूट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज आप समझ रहे हैं तो यहां लगा दीजिए ना, ठीक है, कि यहाँ स्क्वायरिंग का मतलब क्या, जो भी चीज है बॉक्स में वो 2 बार आप लिख दो, बीच में मल्टीप्लाई का साइन। अब इसका जो वैल्यू आएगा ना वो रूट खत्म हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, -2। अगर ऐसे समझ में आ रहा तो ठीक है, अदरवाइज एक्सपोनेंट बहुत लोग समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। जिनको थोड़ा भी दिक्कत है तो ऐसे देख लीजिए, -2 का पावर आधा, ठीक है, और इधर हो गया -2 का पावर आधा,
आपको पता है, ठीक है, बेस सेम रहता है तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है, और -2 का पावर आधा और आधा क्या होता है, 1 होता है, तो ये क्या हो गया -2। तो आप देखिए स्क्वायरिंग करने पर भी क्या आ रहा है, -2 आ रहा है, और अगर स्क्वायरिंग करने पर भी देखिए माइनस आ रहा है, दैट मीन्स आपको बताए थे चेक करने का तरीका, नेगेटिव आ रहा है, और हम लोग का नेगेटिव तो आना ही नहीं चाहिए, ठीक है, तो नेगेटिव आ रहा है, दैट मीन्स वो रियल नंबर नहीं है। क्लियर है ये बात, ठीक है। तो अभी तक हम लोग थोड़ा सा बस एक रियल नंबर का कोई हम डेफिनेशन और ये इसका कुछ बात नहीं कर रहे, सिर्फ बोल रहे हैं रियल नंबर एक्चुअली में अभी तक जितना नंबर आप देखें वो सारा रियल ही था, ठीक है, और एक आध नंबर जो है वो थोड़ा अलग आया, वो रियल नंबर नहीं है, तो वो भी आपको दिखा दी। दूसरा बात है क्या, चेक करने का तरीका भी बता दिए, ठीक है, आपको स्क्वायर करना है, ठीक है। आगे चलते हैं इसमें। अब यहाँ पर ये जो जानते हैं आप, ठीक है, क्या है, नंबर लाइन, जिसका पूरा नाम क्या हो गया, रियल नंबर लाइन, ठीक है। अब रियल नंबर लाइन में बहुत तरह का चीज़ है, क्या क्या चीज़ है वो देखिए, इधर जाएंगे तो +∞, इधर जाएंगे तो -∞, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, यहाँ -1, -2, -3, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं क्या, नेचुरल नंबर का, ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। अब नेचुरल नंबर में आप देखो नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर का सीधा आप डेफिनेशन वगैरह बुक में जहाँ भी देखोगे ये लिखा रहेगा, ऑल द काउंटिंग नंबर्स, ठीक है। तो जब ऑल द काउंटिंग नंबर्स हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो लिखता नहीं है ना कि किस चीज़ को काउंट करने का, ठीक है। काउंटिंग नंबर कोई चीज़ 1.5 भी होता है, आधा होता है, सवा भी होता है, लेकिन वो सब काउंट हम लोग को नहीं करना है, वो काउंटिंग एग्जैक्ट हम बता दे रहे हैं। क्या हो गया, आप आदमी को गिनिए, ठीक है, अगर आदमी देखो 1.5, सवा, पौना कुछ नहीं होता नहीं, ठीक है। आदमी क्या होता है, 1, 2, 3, 0 आदमी भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो आपको वो जो ऑल द काउंटिंग नंबर वो आदमी पर बैठा दीजिए, ये बुक में लिखने वाला बात है नहीं, बुक में कहीं नहीं लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। ऑल द काउंटिंग नंबर्स वो आदमी पर आप बैठा दीजिए कि आदमी जिस तरह से काउंट होता है 1, 2, 3, 4, 5, आधा आदमी, पौना आदमी, 1.5 आदमी, सवा आदमी, ये सब नहीं चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर वो भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो आपका क्या चलेगा, यहाँ रियल नंबर में देखिए, रियल नंबर में ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा, इसको बढ़ते जाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो ये सारा क्या है, नेचुरल नंबर, सॉरी हम लोग रियल नंबर लगता है कुछ बीच में बोल दिए, तो ये एक्चुअली में क्या बोल रहे हैं, नेचुरल नंबर, ठीक है। तो नेचुरल नंबर 1, 2, 3 ये सब रियल नंबर के अंदर ही आता है, तो ये भी नेचुरल नंबर भी एक रियल नंबर ही है, ठीक है। तो इधर 1, 2, 3 ये सब जितना आगे बढ़ते जाएंगे वो सारा क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। ऑल द काउंटिंग नंबर्स जो आपको पता है डेफिनेशन वगैरह बुक में लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो यहाँ 1 और 2 के बीच वाला वैल्यू नहीं चलेगा, ठीक है। 2 से 3 के बीच वाला वैल्यू जो सर्कल कर दिए हम, ठीक है, यही सब वैल्यू का बात करेंगे, ये सब क्या है, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो ऑल द काउंटिंग नंबर्स, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा हम जिनको नोट करना रहेगा तो वो वाला आप नोट ना करके नेचुरल नंबर में थोड़ा, ताकि एक बार में आप जब नोट्स पढ़िएगा ना अगले टाइम, ठीक है, तो आपको फट से याद आ जाएगा कि क्या बात हुआ था, ठीक है। इसको ऐसा सर्कल बना के, ठीक है, यहाँ से ऐसे दिखा दीजिए कि ये सब शायद क्या है, नेचुरल नंबर, क्लियर, ठीक है। अब बात करते हैं क्या, आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे हम लोग किसका, होल नंबर का, ठीक है। तो होल नंबर देखिए थोड़ा, इसको हम हटा दे रहे हैं, देखिए होल नंबर में क्या होता है, होल नंबर सिंपली जितना नेचुरल नंबर है ना,
ठीक ना, उसमें एक एक्स्ट्रा चीज आ गया, वो क्या आ गया, 0, ठीक है। तो वो एक्स्ट्रा चीज 0 आ गया, तो ये अब देखो यहां से शुरू होगा, ठीक है। होल नंबर देखिए यहां से शुरू हुआ, आपको दिखा दिया। आपको कुछ ज़्यादा ये मतलब लिखने का झंझट मत रखो, ठीक है। लिखने वाला चीज़ तो लिखना ही है, ठीक है। ये सब चीज़ सिंबॉलिक फॉर्म में लिख के याद रख सकते हैं आराम से, एक बार नोट्स देख लेंगे फटाक से, अब याद आ जाए क्या है नहीं है। ऐसे तो याद बहुत पहले से पढ़ते भी आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर होल नंबर क्या है, होल नंबर एक शॉर्टर फॉर्म में लिख देते हैं। होल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर और उसमें 0 को शामिल कर दें, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा, ठीक है। ये होल नंबर क्लियर है, ठीक है। तो क्या क्या बात की अभी तक, अभी तक हम लोग बात किए रियल नंबर, सबसे पहले बात किए क्या होता है रियल नंबर, ठीक है। तो बोले कि सिंपल सा बात कि स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। चेक करने का तरीका, स्क्वायर कर देंगे, उसमें आना चाहिए नॉन नेगेटिव इंटीजर। क्या आना चाहिए, नॉन नेगेटिव, सॉरी इंटीजर ना, नॉन नेगेटिव वैल्यू, ठीक है, नॉन नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। तो नॉन नेगेटिव वैल्यू का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, 0 चलेगा और पॉजिटिव चलेगा, ठीक है। 0 चलेगा, पॉजिटिव चलेगा, ठीक है। अब उसके बाद था क्या कि कोई ऐसा एग्जाम्पल जो रियल नंबर ना हो, तो रूट के अंदर माइनस, ठीक है, उसके बारे में बात किया। फिर बात कर रहे थे हम लोग नेचुरल नंबर के बारे में, ठीक है। ऑल द काउंटिंग नंबर्स, ठीक है, ऑल द काउंटिंग नंबर्स में काउंटिंग आप इंसान को ले लो, आदमी को पकड़ लो, 1.5 पौना सवा ऐसा कुछ चलता नहीं है, 1 आदमी 2 आदमी 5 आदमी 10 आदमी लाख आदमी चलेगा, ठीक है। उसके बाद बात की हम लोग क्या, होल नंबर का, ठीक है। अब देखिए, अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग इंटीजर्स। देखिए इंटीजर्स भी आसान है, ठीक, दिमाग में थोड़ा बैठा लीजिए। नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या, एक बार पढ़ लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। बार बार क्या है कि इसको ऐसा थोड़ी है, यूज बहुत होगा, लेकिन हर साल थोड़ी आपको पढ़ना है इसको। तो एक बार पढ़ के आप दिमाग में थोड़ा इसको बैठाइए, और एक बार पढ़ के आप रिवाइज थोड़ा कर लीजिएगा, ठीक है। और नोट्स बहुत सिंपल तरीका से आपको बनवा रहे हैं कि बहुत सिंपल कोई कहानी वहानी टाइप का नहीं लिखा रहे हैं, नहीं तो उसमें और इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ देखिए पूरा ये सब पूरा हम एरो लगा दे रहे हैं यहाँ से, मतलब क्या, ये भी है, 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 ये है, ये है, ये है और ये है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ कैसा इंटीजर दिख रहा है, पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ से यहाँ क्या दिख रहा है, नेगेटिव इंटीजर। 0 भी क्या है, एक इंटीजर है। तो हम लोग सिंपल सा क्या, अगर इंटीजर का बात करें, इंटीजर्स का बात करें तो वो क्या होगा, वो होगा सबसे पहले नेचुरल नंबर, ठीक है। दूसरा बात नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, और 0। इसको देखिएगा, देख रहे हैं इंटीजर में क्या क्या होगा, नेचुरल नंबर, निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर और 0। क्या बोल रहे हैं, नेचुरल नंबर, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, इसको पकड़िएगा। नेगेटिव नेचुरल नंबर कुछ नहीं होता है, ये सब के बारे में नेगेटिव नेचुरल नंबर कुछ नहीं होता है, नेचुरल नंबर खुद पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का सारा नेगेटिव वाला पार्ट चलेगा, ठीक है। नेगेटिव नेचुरल नंबर मत लिखिएगा, वो गलत हो जाएगा, और इंक्लूडिंग 0। तो ये सब जितना भी है सब क्या बनाता है, इंटीजर का एक सेट तैयार करेगा, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर बात की हम लोग लास्ट क्या, इंटीजर्स का, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, रेशनल नंबर, ठीक है।
हम लोग 2 चीज़ बात करेंगे अभी, ठीक है। देखो क्या क्या हम लोग बात कर लिए, ठीक है। यहाँ हम लोग थोड़ा सा इसको एक क्विक रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले बात किए थे रियल नंबर, उसमें कुछ जो बात किए थे कि कैसे चेक करना है, ठीक है। उसके बाद क्या, नेचुरल नंबर, ठीक है, इसके बारे में। तीसरा क्या बात की, होल नंबर, है ना, होल नंबर। फिर 4 में इंटीजर्स, ठीक है। फिर हम लोग अभी बात करेंगे रेशनल नंबर, ठीक है। और छठा इरेशनल नंबर्स, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा मतलब क्या है कि जब भी ये चीज़ आपके सामने आता, सारा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना है, कौन सा इंटीजर होता है, कौन नेचुरल नंबर होता है, ये सब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, अदर तभी क्वेश्चन में कूदेंगे, ठीक है। अदरवाइज तुरंत बिना समझे थोड़ी ना क्वेश्चन में कूद जाएंगे कि ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो रिप्रेजेंट कर रही है, नहीं। ये आपका बेसिक है, इसको जानना है और अच्छे से जानना है और ध्यान में रखना है एकदम, ठीक है। ये नहीं कि आपको जब पूछा जाए इंटीजर तो आप सोचेंगे कि चलो थोड़ा सा क्या होता है, एकदम एग्जैक्ट ध्यान में रहना चाहिए ये चीज़, ठीक है। तो ये हो गया इंटीजर तक। अब बात करते हैं हम लोग रेशनल नंबर। देखिए रेशनल नंबर्स, देखिए सबको पता है कि यहाँ पर क्या होता है, p/q का फॉर्म होना चाहिए, हम पक्का पता होगा, हम कंफर्म, सबको पता होगा, स्कूल में पढ़े होंगे, 8 में पढ़े होंगे, ठीक है। दूसरा बात क्या पता है, q नॉट इक्वल टू 0। देखिए p/q का फॉर्म सबको पता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का फॉर्म रहेगा, बट यहाँ पर q नॉट इक्वल टू 0 ये सिर्फ याद रखने के लिए मत रखो, ठीक है, कि बस चल रहा है कि रेशनल नंबर क्या होता है तो ये रट्टा मार लिए कि q नॉट इक्वल टू 0। थोड़ा हम इस पर बात तो आपको समझ में आ रहा है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो भी ये पता है फॉर्म वाला, ठीक है। q नॉट इक्वल टू 0 इस पर थोड़ा स्ट्रेस देंगे, ठीक है। क्या स्ट्रेस देंगे वो देखिएगा, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए कि अगर q नीचे वाला पार्ट 0 हो जाएगा तो क्या तकलीफ क्या हो जाता है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, आपको बनाना है इसको, ठीक है। 5/, ऐसे कर लो, 0/5 है ना, और ये 5/0, ठीक है। अब इसको थोड़ा कॉन्सेप्चुअल तरीका से समझ के आंसर लिखेंगे, ठीक है। अगर थोड़ा सा आपको लग रहा है कि नहीं हम आंसर जानते हैं तो 2 मिनट वीडियो को पॉज कीजिए और फटाक से इसको आंसर लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए अगर आप आंसर लिख चुके हैं, ठीक ना, अगर इसका आंसर लिख चुके हैं तो अब आप आंसर मिलाइएगा, ठीक है। बट मेरा बात ये है कि आप आंसर इसको जैसे लिख लिए ना, ठीक ना, अचानक से याद हो गया, याद करके नहीं लिखना है, ये है कॉन्सेप्ट होना चाहिए इसके पीछे कि क्या आंसर आ रहा है तो उसके पीछे लॉजिक क्या है। 0/5 इक्वल टू जो भी आंसर आप लिखे हैं, ठीक है, लॉजिकल उसका क्या बात है, क्यों लिखते हैं, ठीक है, जो भी आंसर आप लिखे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 0/5 ऐसे आप समझ लो सीधा सा, जो भी आप आंसर लिखे आप मिला लीजिएगा अपना, ठीक है। 0/5 0 रुपया किसी के पास है, ठीक है, समझिएगा, ठीक है, किसी के पास 0 रुपया है ऐसे समझते हैं, ठीक ना, कि एक जैसे आदमी है, ठीक ना। अब वो मार्केट में गया, ठीक है, और पूरा ऐलान कर दिया, ठीक है, पूरा हल्ला कर दिया कि आज जो है ना हम जितना अपना संपत्ति है, ठीक है, मेरा बैंक में जितना बैलेंस है, ठीक है, वो दिखा दिया कि देखो मेरे पास मोबाइल है, इसमें फ़ोन पे है और इसमें मेरा बैलेंस इसमें है, ठीक है। वो बैलेंस जो है, जो भी बैलेंस है सबको अभी दिखाया नहीं, ठीक है, बैलेंस है, वो बोला कि 5 आदमी में हम आज सबको 5 आदमी में लुटा देंगे जितना भी होगा, ठीक है। अब भाई लुटा देंगे तो ऐसा बात सुनेगा तो बहुत लोग अट्रैक्ट हो गया कि भाई लुटाने का मतलब तो कोई करोड़ों लुटा सकता है, लाखों लुटा सकता है, तब तो कोई 5 रुपया और 2 रुपया लुटाने थोड़ी आएगा, ठीक। सब पहुंच गया, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ये बोला कि 5 आदमी में हम बांटेंगे। 5 कौन कौन छाट दिया सबको
कि भाई जो जो गरीब उरीब है तो आ जाओ, थोड़ा सा सबको आज दौलत लूटने वाला है। तो सबको 5 आदमी आ गया, 5 आदमी को आगे कर दिया कि ये लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। ऐसे तो ये बात सुन के तो सब बहुत लोग आ जाएगा, ठीक है, लेकिन मान के चलो कि 5 आदमी आए, ठीक है, क्योंकि इसका कंडीशन है कि 5 ही आदमी में अपना दौलत लुटाएगा, ठीक है। आ गया। अब उसके बाद अब जब बोला कि ठीक है अपना फ़ोन पे से अपना दिखाओ, तो अपना चेक करके दिखाया, तो अपना दिखाया क्या कि मेरा बैंक बैलेंस कितना है, 0, ठीक है। अब तो पहले तो उसको समझ रहे हो पीट देगा सब, कैसा बात हुआ, तो तुम लुटाने आ गया, इतना दौलत संपत्ति तुम लुटाने आ गया। लेकिन फिर भी चलो आगे बढ़ते हैं कि अगर 0 उसके पास रुपया है तो सबको कितना मिलेगा, सबको मिलेगा कितना, जैसे 5 रोटी है, ठीक है, 2 आदमी बांटना है, तो पता है ना 2.5 रोटी बटेगा। तो ये बांटने वाला बात बोल रहे हैं कि 0 रुपया है तो सबको कितना कितना बटेगा, ठीक है। तो कितना बटेगा, 0 रुपया बटेगा, सबको 0 मिल गया, हो गया, कहानी खत्म की, बट गया, ठीक है। जो संपत्ति सब बट गया इसका, तो सबको कितना मिला, 0, ठीक है। अब ये एक और कंडीशन सुनिए, ठीक है। अब एक कंडीशन, एक और आदमी आया, ठीक है। अब वो बोला क्या कि आज हम दौलत लुटाने वाले हैं, और जो पिछला बार जो आदमी आपके पास आया था ना, वैसा मेरा हाल नहीं है, ठीक है। वो बोला कि देखिए हम फ़ोन पे पर जो है हम दिखा दिए कि, तो देखा सब कि हाँ रे भाई तो 5 लाख है, ठीक है, तो सही है। बोला कि लुटाने आए हैं, ठीक है। तो सब लोग पहुंचा, ठीक है। अब कितना लुटाने, कितने लोग में लुटाने आए हैं ये बात नहीं बोला, तो सबको बहुत और मतलब तसल्ली हो गया कि चलो 5 आदमी का बात नहीं, इस बार इसके पास है भी, और आदमी का संख्या जो भी इसको बोल नहीं रहा है कि 5 आदमी 3 आदमी, ठीक है, अभी तक तो कुछ बोल नहीं रहा है, ठीक है। तो सब आ गया। अब फाइनली उससे पूछा गया कि आप जो 5 लाख दिखा रहे हैं अकाउंट में, वो कितना आदमी में बांटिएगा, ठीक है। तो ये बोला कि 0 आदमी में। तो इसको क्या बोलेगा आदमी, पागल बोलेगा। इसका बात जो है ना डिफाइन नहीं है, मतलब इसका बात जो है, बात का मीनिंगलेस बात है कि हम लाखों लुटा देंगे और अरबों लुटा देंगे 0 आदमी में, ठीक है। अरे इसका तो लॉजिक था ना, इसका तो लॉजिकल कुछ बात हो रहा था कि हम, मेरे पास 0 है भाई, तो सबको 0 मिल गया, ठीक है। बोला मेरे पास है लेकिन लुटाएंगे हम 0 आदमी में, तो 0 आदमी, तो इसका बात कैसा हो गया, पागल। मार तो ये भी खाएगा, ठीक है, मारी भी खाने वाला है, मारी भी खाएगा, ठीक है, मीनिंगलेस, ठीक है। इसका बात बोलेगा तो तुमसे उससे भी बड़ा पागल है, ठीक है। और जो पागल जैसे बात बोलता है, ये वो कुछ भी उठपटांग बकते रहता है, तो उसका बात क्या होता है, मीनिंगलेस होता है। तो बस वही सिचुएशन इसके साथ है। और उसका बात जो डिफाइन नहीं है, डिफाइन मतलब एग्जैक्ट उसका क्लियर कट मीनिंग निकल रहा है, लेकिन इसका बात का कुछ मीनिंग ही नहीं निकला ना, ठीक है। तो इसका बात कोई डिफाइन नहीं है, इसलिए इसका बात को क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइंड। मतलब 5/0 का वैल्यू क्या आ गया, नॉट डिफाइंड। क्लियर है, कैसे आया उसको देखिएगा। जो आपको कहानी सुनाए सिर्फ कहानी पर मत लटक जाइएगा, उससे क्या कॉन्सेप्ट निकाले हैं उस पर फोकस रहे, ठीक। तो यहाँ पर रेशनल नंबर में हम लोग बात किए P/Q का फॉर्म, Q ≠ = 0, Q ≠ = 0 क्यों नहीं होना चाहिए, इसके बारे में अच्छा से हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए हम लोग ये कंप्लीट कर लिए, मतलब एक बेसिक सा जो बात इस पर करना था हम लोग को, ये चीज़ कर चुके हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इर्रेशनल नंबर का। इर्रेशनल नंबर, देखिए इर्रेशनल नंबर में इसमें क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग क्या होता है ये समझिएगा। टर्मिनेट करने का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई दो चीज़ को डिवाइड कर रहे हैं, A/B डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, और डिवाइड करने पर ऐसा आ गया कि मान लो कि 4.56 आ गया, ठीक है, तो ये 4.56 हो गया, टर्मिनेट कर गया ना,
मतलब आगे कुछ नहीं है ना, टर्मिनेट कर गया, ठीक है। एक हो गया a बाई बी करके एक वैल्यू आता है, जैसे मान लो 5.666 डॉट 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 ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। अब ऐसे कर रहे हैं, ये बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है, ये लग रहा है कि 6 क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि रिपीट हो रहा है, 6 रिपीट हो रहा है, ठीक है, 6 रिपीट हो रहा है। अब 6 रिपीट हो रहा है, जैसे मान लीजिए 10 है, एक एग्जाम्पल के तौर पे पेश करते हैं, 10 है, 3 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो जब 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 टाइम्स क्या हो जाएगा 3, फिर आ गया 1, पॉइंट डाले तो 0, फिर 3, फिर 9, फिर ये 0, फिर 3, समझ रहे हैं क्या हो रहा है ये 10/3 का वैल्यू क्या हो रहा है कि 3.333 डॉट डॉट डॉट, जिसको हम लिखने का 3 और 3 पर क्या लिखेंगे बार, ठीक है, वो रिपीटेशन का साइन बार, ठीक है। अब यहां पर क्या हो रहा है कि ये बात होता है टर्मिनेट कर जाना, बता दिए, और ये बात हो गया रिपीट कर जाना, बता दिए। अब यहां पर इरेशनल नंबर कैसा नंबर है, ना तो टर्मिनेट करेगा, ठीक है, और ना तो रिपीट करेगा, ना तो टर्मिनेट करेगा, ना तो खत्म होगा, और ना ही रिपीट करने वाला है। मतलब कुछ ऐसा कि कोई नंबर ऐसा मान लीजिए 1.078563321 या 19 एंड सो ऑन, आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। जैसे पाई एक वैल्यू होता है, एग्जाम्पल के तौर पे हम बोल रहे हैं क्या कि एक वैल्यू पाई होता है जो कि क्या है इरेशनल है, ठीक है। आप रूट के अंदर 2 कर लो, रूट के अंदर क्या कर लो 3 कर दो, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा तो भाई क्या हो जाएगा, जैसे परफेक्ट स्क्वायर रहेगा तो गड़बड़ा जाएगा ना, फिर इरेशनल थोड़ी होगा, फिर तो रेशनल में आ गया 2 आ गया। तो यहाँ पर कैसा होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, तो क्या होगा नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये बहुत एक बेसिक सा आइडिया आपको हम दे दिए, ठीक है, कि क्या होता है रियल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल एंड इरेशनल। इरेशनल वापस बोल रहे क्या, कैसा होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ना तो टर्मिनेट करेगा ना तो खत्म होगा, खत्म भी नहीं होगा, ठीक है। आप 8 क्लास में पढ़े होंगे ना √2 को निकालने का, √2 निकालने का पढ़े होंगे ना कि फाइंड द वैल्यू ऑफ √2 बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से जरा अभी आप पिछले साल 3 डिजिट 2 डिजिट तक किए होंगे, 4 डिजिट तक किए होंगे, तो इसको करके देखना कहाँ तक जाता है, तो ठीक है, खत्म हो जाएगा तो हमको ही बता दीजिएगा, ठीक है। वैसे ये खत्म नहीं होगा क्योंकि ये चलता जाएगा चलता जाएगा और चलता जाएगा, तो ना तो कभी खत्म होगा और ना इस तरह का कंडीशन में आएगा। ये वाला जो कंडीशन आपको बताया ना, ठीक है, ये रिपीटेशन वाला, ऐसा कंडीशन में भी नहीं आएगा। क्लियर है, ठीक है। तो ये 6 चीज़ आपको हम ये आपको बता दिए, ठीक है। तो आज जो ये मान लीजिए रियल नंबर का ये पहला पार्ट जो बोल सकते हैं हम, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में आपको सिर्फ हम समझाएं क्या कि बेसिक सा बात, सारा रियल नंबर का बेसिक सा बात। दूसरा पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स ऑन नंबर लाइन, ठीक है, कैसे करते हैं, सेकेंड पार्ट में करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है।